45,000 इन 45 डेज अर्निंग चैलेंज का आज हमारा डे 6। सुबह के कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं निकल गया राइड के लिए। आज हमें पहली राइड के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि निकलने से पहले मैंने आईडी ऑन कर दी थी, जिससे हमें कस्टमर की बुकिंग घर पे ही मिल गई। आज मैंने सुबह ही टारगेट ले लिया था कि मैं 4 घंटे काम करूंगा और 500 रुपये कमाऊंगा। और आज मैंने ये भी सोचा था कि आज हम अपने एरिया में रहेंगे, मतलब जो जगह मेरे को पता है सिर्फ मैं वहीं पे जाऊंगा, क्योंकि अगर अपने एरिया से हम बाहर निकल जाते हैं तो वापस आने के लिए मेरे को फोन पे डिपेंड होना पड़ता है, और 3-4 घंटे में फोन बिल्कुल स्विच ऑफ होने वाला होता है। बात करें आज की राइड की, तो 2 राइड पहले मेरी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद मैं एक ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे राइड बिल्कुल कम मिलती है। मैं नरेला की साइड चला गया था। काफी देर वेट करने के बाद मेरे को 2 किलोमीटर दूर की एक राइड मिली। यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे बड़े बड़े डीडी फ्लैट्स बने हुए थे। कस्टमर एक लड़की थी, उसने एक अपार्टमेंट की लोकेशन डाल रखी थी, मगर मेरे को थोड़ा आगे दूसरे गेट नंबर पे बुलाया। उसको टीकरी में छोड़ दिया। टीकरी के बाद मेरे को वहां से कोई भी राइड नहीं मिली। मैं घर जाने लगा। 11:30 बजा हुआ था। मैंने सोचा अपना मस्ती में घर जाएंगे, अगर कोई राइड मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना हम बीच में रील बना लेंगे। काफी देर वेट किया, कोई भी राइड वगैरह नहीं मिली, तो हमने बीच में रील बना ली। आप देख रहे हो मैं हाईवे के साइड में एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था तो आते जाते लोग मेरे को देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। मेरे को भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी। शर्म नहीं, आप हेजिटेशन बोल सकते हो, हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि मैंने फोन उल्टा करके पकड़ा हुआ था और वीडियो बना रहा था बैक कैमरे से। मैंने सिर्फ सुना था कि बैक कैमरे से क्वालिटी अच्छी आती है, आज ट्राई भी किया। मैं अब हमेशा वीडियो बैक कैमरे से ही बनाता हूँ। अलीपुर पहुंचने से पहले मेरे पास एक राइड बचती है ओला पे, जो कि कैनॉट पैलेस की तरफ की थी। ओला अच्छे पैसे देता है, तो मैंने पहले सोचा कि दूर है, एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मगर दोबारा वो राइड आई तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी सिर्फ 12 ही बजने वाले थे। मैंने सोचा 2-3 बजे तक काम करूंगा, मगर रास्ते में काफी जाम था, पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग गया। लगभग 25 किलोमीटर की राइड थी और मेरे को 250 रुपए करीब मिले हैं। कस्टमर ने सीरीज की नोटें दिया 88, 87 और 86। और वापस आते वक्त मेरे को काफी वेट करना पड़ा। मैं सोच रहा था खाली हाथ घर ना जाना पड़े, अगर कोई कस्टमर मिल जाता तो अच्छा होता। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद मेरे पास एक राइड आती है, वो भी ऊबर से। उबर बिल्कुल कम पैसे देता है, जीटीबी नगर की आती है। उसका जो पिकअप था लगभग 3 किलोमीटर का था, और जो ड्रॉप था वो 12 किलोमीटर का था। और जो पैसे मिले हैं ना भाई, क्या ही बताऊं, 76 रुपए मिले हैं। अब इतने में क्या ही होगा भाई। इस कस्टमर ने ना दिमाग खराब कर दिया था। इसने लोकेशन कहीं और की डाल रखी है और मेरे को गेट नंबर 1 पे बुला रहा था। जब मैं वहां पे पहुंचा तो बोल रहा है गेट नंबर 4 पे आओ। कस्टमर चैटिंग पे बात कर रहा था, मैं बाइक चलाऊं या चैटिंग देखूं। सूसरी केक को मैंने पहुंच के कॉल किया, साले ने फोन नहीं उठाया। फिर एकदम से पीछे आके बोलता चलो भैया, और उसके बाद ड्रॉप लोकेशन पे जाके कह रहा इधर से ले लो, उधर से ले लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके गया है। फिर जीटीबी नगर में इसको ड्रॉप करने के बाद ना कोई राइड मिली, 1-2 मिली भी थी, मगर पीछे की तरफ की थी, मेरे को जाना भी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं उठाई। मैं वहां से खाली हाथ आया हूँ। जब दूर से बिना कस्टमर के आना पड़ता है ना, तो यार पेट्रोल के पैसे अपने ही जेब से ही जाते हैं। खैर अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। वहां से आते हुए मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई, और उसके बाद मैं तैयार होकर चला गया अपने इंस्टीट्यूट पर, और वहां पे भी एक रील बनाई। चलो मैं दिखाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूंगफली को कैसे छीलते हैं। सर इधर फोकस करो। कुछ लोग मूंगफली को ऐसे करके छीलते हैं, मतलब जिससे उंगली टूटने का डर रहता है। हमें मूंगफली को दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ना है और ऐसे दबा देना है जोर लगा के। एक हाथ से ना टूटे तो आप दूसरे हाथ का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने के बाद इसको इस तरीके से निकाल देना है, और फिर ऐसा ऐसे करना है, मूंगफली अपने आप बाहर आ जाएगी। बस ऐसे खाना भी बता दो सर। खाने के लिए हमें सबसे पहले इसका छिलका उतारना है, ऐसे करके। कुछ लोग बोलते हैं छिलके में विटामिन होता है, मगर उनका वो वहम होता है। फिर इसके बाद खा लेना, खत्म। मूंगफली खा के फिर सर हमें बताने लगे कि हम पीसी को कैसे असेंबल करते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इन सबको कैसे जोड़ा जाता है, ये हमें सर ने बताया। और आज मॉर्निंग में जब मैं रैपिडो पे कस्टमर को लेके जा रहा था, तो सर मुझे रास्ते में मिले थे, इंस्टीट्यूट पे ही आ रहे थे। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो मदरबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, इसमें बड़े नाजुक नाजुक पार्ट होते हैं, और ये जो तार होते हैं, इसके अंदर की पिन भी बड़ी नाजुक होती है। अगर हम इस तार को इस बोर्ड में केयरफुली ना लगाए तो ये टूट सकती है, जिसकी वजह से मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि आज की अर्निंग कितनी हुई है, रैपिडो और ओला दोनों को मिला के, कैश और पेटीएम दोनों को मिला के। जैसा कि आपको पता है मैं बिल्कुल रियल अर्निंग बताता हूँ, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 300 रुपए तो ये रहे आपके आंखों के सामने। इसकी जो टोटल अर्निंग हुई है ये 260 रुपए हुई है। 40 रुपए मैंने अपनी तरफ से कस्टमर को पे किए थे, और ये रही बाकी के पेमेंट्स जो हमें रिसीव हुई है। ये जो
जो 199 है ना अर्जुन कुमार के नाम से, ये हमें ओला पे रिसीव हुआ है। और वो जो कैश मिला था 260 रुपये, वो भी हमें ओला से मिला है। बाकी छोटी छोटी पेमेंट जितनी भी है ना, सारी की सारी रैपिडो की है। हमेशा छोटी राइड देता है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी। नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा था ओला पे, तो 56 रुपये मेरे को ओला को पे करने पड़े। और ये रहा आज का मेरा टोटल प्रॉफिट। मैं आपको मिलूंगा कल के ब्लॉग में।